एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्ट्रिंग मेथड्स पढ़ने वाले हैं कि हम स्ट्रिंग यूज़ करके उसमें हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, उसमें रिप्लेस कर सकते हैं लेटर्स को, ठीक है, अपर केस लोअर केस कर सकते हैं। तो वो स्ट्रिंग मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। तो हम एक क्लास का नाम रख देते हैं, स्ट्रिंग डेमो 2 रख देते हैं, सॉरी 1 रख देते हैं। स्ट्रिंग डेमो हमने पिछले वीडियो में करी है ना, अब इसमें स्ट्रिंग डेमो 1 या फिर ऐसा करते हैं स्ट्रिंग मेथड्स लिख देते हैं इसमें हम नेम, स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। क्लास नेम लिख दिया, आ गया। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड से। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स देन आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद अब हम एक कर्ली ब्रैकेट में वर्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग हमने 2 ले ली, स्ट्रिंग स्ट्रिंग अब str1 कॉमा str2, ये हमने स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। अब हम स्ट्रिंग 1 का नाम ले लेते हैं कुछ भी, जैसे आई एम द बेस्ट, ठीक है। एंड स्ट्रिंग 1 हमने डिक्लेयर कर दी। स्ट्रिंग 2 हम ले लेते हैं, जैसे गर्ल एंड, नहीं, इसके यहाँ पे जैसे हम स्ट्रिंग 1 प्लस कर देंगे एंड लास्ट में एक और एड अप कर दिया। स्ट्रिंग 2 ये हो गई, ये हमने कॉन्कैटिनेशन कर दिया कि स्ट्रिंग 2 में हम स्ट्रिंग 1 को भी एड अप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम एक स्ट्रिंग को जैसे कॉपी कर देंगे कि str1 विल बी इक्वल टू str2, ठीक है। इसको भी हमने क्लोज कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसको प्रिंट करवाते हैं, जैसे system.out.println के ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्ट्रिंग 1। स्ट्रिंग 1 को हमने करवाना है ना प्रिंट। तो अब हम देखते हैं कि इसको रन करते हैं फाइल को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए आई एम द बेस्ट गर्ल, हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके मेथड्स। ये तो हमने सिंपली प्रिंट करवा दिया ना, अब हम इसके मेथड्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं कि हमने अपर केस, लेट्स सपोज कि हमने करना है अपर केस में लानी है लेटर्स को, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो हम यही लिखेंगे सबसे पहले तो system.out.println, ये हमने लिख दिया। अब हम ब्रैकेट में लिखने वाले हैं इसके अंदर string 1 डॉट 2 अपर केस, ठीक है। लास्टली क्लोज कर दिया। अब हम रन करेंगे ये फाइल, तो देखते हैं आई एम द बेस्ट गर्ल विल बिकम, जब लोअर में था उसको हमने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज सो इजी। एंड अगर हमने ये हो गया एक, ठीक है, इसको हमने अब देखते हैं जैसे कि लोअर केस में अगर हमने करना है, तो लोअर केस के लिए क्या होगा, यहाँ पे हम करते हैं स्ट्रिंग 1, लोअर केस में तो ऑलरेडी है बट फिर भी करके देख लेते हैं, 2 लोअर केस एंड जैसे नीचे आना है ना तो आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद हमने जैसे रन करी ये फाइल, तो यहाँ पे आपके पास आ गया सिंपल में, जैसे पहले था लोअर केस में, ठीक है। तो ये लोअर केस हो गया। उसके बाद अब जैसे अगर हमने कोई वर्ड इसमें से रिप्लेस करना है तो वो कैसे करते हैं, तो स्ट्रिंग 1 डॉट रिप्लेस स्ट्रिंग 1 डॉट रिप्लेस ब्रैकेट में जो वर्ड आपको रिप्लेस करना है, जैसे कि अगर आपको ए की जगह क्या करना है, कॉमा डाल के ओ कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। ये आ गया। लेट्स रन दिस फाइल, देन यू विल सी आई ओम द बेस्ट गर्ल, ए की जगह जो है वो ओ रिप्लेस हो गया। इस तरह से हम रिप्लेस का फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिप्लेस का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट अगर हमें जैसे करना है कैरेक्टर एट वाला फंक्शन कि
कौन से वैल्यू पे इंडेक्स पे है, चलिए वो करके देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग 1 डॉट कैर एट ब्रैकेट में हमने लिखा 3 कि थर्ड पोजीशन पे क्या है। लेट्स चेक कैरेक्टर एट 3, लेट्स रन दिस फाइल। सो टी यहाँ पे हमारे पास आ गया। सो आई एम द बेस्ट है ना, तो थर्ड पे टी आया। हम इसमें भी जावा में भी कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, 0 1 2 3 करते हैं, तो 0 पे आपके पास आई आ जाएगा, 1 पे ए, 2 पे एम एंड 3 पे आपके पास टी आ गया। तो वही चीज कैरेक्टर एट इतने इंडेक्स वैल्यू की पोजीशन अगर हमने डाल दी तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेक्स हमने निकालना है। अगर हमने इंडेक्स वैल्यू निकालनी है तो हमने डाला ना कि इंडेक्स वैल्यू डाल के हमने कैरेक्टर का वो पता कर दिया। अगर हमने इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, लेट्स चेक दैट। सबसे पहले हम वही लिख लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम ब्रैकेट में लिखने वाले हैं स्ट्रिंग 1 डॉट इंडेक्स ऑफ ब्रैकेट में आपको जैसे अगर बी की जैसे इंडेक्सिंग पता करनी है, ठीक है, तो अगर हम इस फाइल को रन करते हैं तो देखते हैं बी की क्या आ सकती है, 0 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 आ गई, देखा। तो इस तरीके से हमारे पास इंडेक्स वैल्यू भी आ जाती है। उसके बाद अगर हमने इंडेक्स वैल्यू भी निकाल ली। अगर हम निकालना चाहें इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर एंड इंट तो कैसे निकालेंगे, लेट्स चेक दैट। इंटीजर POS will be equal to string 1 dot index of ब्रैकेट में जैसे अपन ने लिख दिया आई एम का लिख दिया, जैसे इंडेक्स एम का क्या है वो हमने लिख दिया। उसके बाद हम प्रिंट लाइन की देखेंगे तो इसमें हम POS लिख देंगे एंड इसको हम क्लोज कर देंगे एंड देन हम लिखेंगे POS विल बी इक्वल टू स्ट्रिंग 1 डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, स्ट्रिंग 1 डॉट इंडेक्स ऑफ एन POS प्लस 1। इस तरीके से हम लिखेंगे। एन को हम जो है वो इसमें लिखेंगे कोट्स में, कॉमा POS प्लस 1, ठीक है, POS प्लस 1, इसको हमने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट लाइन में हम लिखने वाले हैं अब प्रिंट लाइन POS फिर से, ठीक है। अब देखते हैं क्या आउटपुट आती है, 2n-1, ठीक है। m की वैल्यू हमने पूछी 2 आ गई, प्लस 1 की वैल्यू जब हमने पूछी तो वो भी आ गई आपके पास, पीछे से स्टार्ट होके 0 -1 -2 करके, ठीक है। अगर हम यहाँ पे m लिखें, मैंने शायद गलती कर दी, 1 सेकेंड, तो भी उतनी ही आएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग का निकालने के लिए। उसके बाद अगर हमने लेंथ निकालनी हो तो लेंथ के लिए वही कि लेंथ हमें बताता है रिटर्न्स अ वैल्यू इक्वल टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि कितने कैरेक्टर्स हैं उसमें। उसके बाद जो ट्रिम है वो रिमूव करता है लीडिंग स्पेसेस। तुम्हारे अगर स्पेसेस दिए हैं तुमने स्ट्रिंग में तो वो तुम्हारी रिमूव कर देते हैं। उसके लिए तुम स्ट्रिंग 1 डॉट ट्रिम यूज कर सकते हो। इक्वल्स केस सेंसिटिव होता है, मतलब जैसे कि अगर तुमने किसी स्ट्रिंग को किसी और चीज के बराबर लिखना है तो वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से तुम कर सकते हो। तो ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट से थे, मतलब मेन थी ये जो फंक्शंस होते हैं, बेसिकली यही ज़्यादातर यूज होते हैं। बाकी ऐड अप होने में तो और भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कंपेयर टू हो गया, कंपेयर करना है तुमने कुछ, ठीक है, सिमिलर स्ट्रिंग्स लाइक। उसके बाद जैसे तुमने एंड्स विद पढ़ा था, स्टार्ट्स विद पढ़ा था, मतलब तुमने किसी स्ट्रिंग को इस नंबर से एंड करना है या इस वैल्यू से कैरेक्टर से स्टार्ट करना है तो वो तुम कर सकते हो,
ठीक है, कॉन्कैटेनेशन कर सकते हो, सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो, ठीक है। सब स्ट्रिंग बता देती हूँ मैं एक, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हमने सिस्टम डॉट प्रिंट एलन किया, अगर हमने स्ट्रिंग 1 डॉट अगर हमने लिखा सब स्ट्रिंग, सब सीक्वेंस नहीं, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग एंड इसमें हमने जैसे कि 4 ले लिया, 40 नहीं 4 एंड लास्ट में क्लोज कर दिया। तो जब तुम फाइल रन करोगे तो बेस्ट गर्ल तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से तुम निकाल सकते हो। उसके बाद जैसे अगर तुम सब स्ट्रिंग m कॉमा एंड करोगे तो वो तुम्हारा कितने से कितने वैल्यू देगा, m to n-1 वैल्यू। और जब हमने सब स्ट्रिंग लिखा है ना, ये तुम्हारा लेन -1, मतलब तुम्हारी टोटल लेंथ कितनी है, द बेस्ट 7 8 9 10 11 है ना, तो तुम्हें 10 वर्ड्स देगा ये, ठीक है। मतलब लेंथ -1 वर्ड्स देगा सब स्ट्रिंग जो है। लेकिन अगर तुम सब स्ट्रिंग m कॉमा n करते हो तो वो तुम्हें m to n-1 देगा, ठीक है। उसके बाद टू स्ट्रिंग जो है वो नॉन स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, इज एम्प्टी चेक करता है कि कोई स्ट्रिंग एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट स्ट्रिंग मेथड्स है हमारे पास, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ तुम्हें रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम राइट साइड। टू कैर एरे कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को एक कैरेक्टर एरे में, ठीक है। टू कैर एरे कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को एक कैरेक्टर एरे में। तो इस तरह से आपके पास स्ट्रिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना एंड डू जावा विथ योर बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।